अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला आज इंदौर प्रेस क्लब पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा की। सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा जातिगत जनगणना की घोर विरोधी है। वहीं पीएम मोदी और शिवराज सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा जातिगत जनगणना को लेकर भ्रम फैला रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नहीं चाहती है कि ओबीसी और पिछड़ों उनका अधिकार मिले। वहीं सुरजेवाला ने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। सुरजेवाला ने जातिगत जनगणना के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी व भाजपा जातिगत जनगणना के घोर विरोधी है, ओबीसी के भी विरोधी है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सामने आने के बाद समूची भाजपा को सांप सूंघ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा नहीं चाहती है कि ओबीसी व पिछड़ों को उनका अधिकार मिले। सुरजेवाला ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बेहतर है और कांग्रेस की सरकार बनना तय है। वहीं कमलनाथ के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव 2023 लड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। सुरजेवाला ने कहा कि धार मोहनखेड़ा में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी की आमसभा होने जा रही है, जिसको लेकर अच्छा माहौल है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा आए दिन दिए जा रहे बयानों को लेकर सुरजेवाला बोले कि विजयवर्गीय उल जलूल बयान देते रहे हैं। उन्हें बंगाल और दिल्ली ने नकार दिया है, अब इंदौर की जनता भी चुनाव में खारिज कर देगी। वहीं रणदीप सुरजेवाला में मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब देते हुए हर सवाल के जवाब में भाजपा को आधे हाथ लिया। दो बातें हैं, या तो प्रतीकात्मक भला कर लीजिए एक व्यक्ति का, जिस व्यक्ति को पिछड़ा वर्ग के नाम पर मुख्यमंत्री बनाया वो डरपोक है, घबराता है जातिगत जनगणना का नाम लेने से। जिस व्यक्ति का नाम शिवराज सिंह चौहान है, ऐसे पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति का क्या करोगे? जो घबराता हो, डरपोक हो, क्या वो पिछड़ा वर्ग की नुमाइंदगी कर सकता है? इसलिए एक व्यक्ति का भला नहीं, हम उस 55 या 60% जिनकी संख्या की आपने चर्चा की, उनके साथ न्याय चाहते हैं। मैं एक अकेले जीतू भाई या अकेले महेंद्र जी की बात करूं तो वो बेमाने हैं। मैंने इसीलिए कहा हमारे भी 3 बैकवर्ड क्लास के चीफ मिनिस्टर हैं, पर केवल बैकवर्ड क्लास का चीफ मिनिस्टर होने से कुछ नहीं हो जाता। आपकी नीति, आपका निर्णय, आपकी न्याय करने की क्षमता। इसीलिए मैंने शिवराज सिंह चौहान से पूछा, अगर आप बैकवर्ड क्लास के पक्षधर हैं तो आज बयान दीजिए शिवराज जी कि आप जातिगत जनगणना के पक्षधर हैं, चाहे मोदी जी उसको अपोज करें। अगर अपोज करेंगे तो आप भाजपा से इस्तीफा दोगे। बिहार में ये आंकड़े जारी हुए हैं, तो मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि हम वहां अलायंस पार्टनर हैं और हमारे विधायक वहां मिनिस्टर्स हैं, तो हम भी वहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार अलायंस के अंदर है। छत्तीसगढ़ में और झारखंड ने बाकायदा कानून पारित कर 27% आरक्षण का गवर्नर को भेजा हुआ है। मोदी जी और भाजपा ने गवर्नर को कह के वहां रुकवा रखा है। हमारी पिछली कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटक में ये कास्ट सेंसस का ऑर्डर किया था, उसकी रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी ने रुकवा दी। मेरी परसों ही सिद्धारमैया जी से इस बारे में चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि उनके कमीशन का सेक्रेटरी जो उस समय भाजपा ने लगाया था, उस रिपोर्ट पर साइन करने से इनकार कर गया। उन्होंने उस रिपोर्ट को बगैर टेम्पर किए उसकी प्रतिलिपि मांगी है। राजस्थान ने ऑलरेडी ये कमिट किया है। यहां पर मैं आपको कह सकता हूं, मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पहला निर्णय जातिगत जनगणना को सीमित समय में करवाना अगला कांग्रेस सरकार का पहला निर्णय होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरा सादर अनुरोध है, वो खुद भी भटकते बहुत हैं और भटकाते भी बहुत हैं। 9 साल से देश को भटका रहे हैं। अब भटकन छोड़े और सीधा जवाब दें। मोदी जी, आप जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं या विरोध में? तो इधर उधर की बात मत कर, ये बताइए आप पक्ष में हैं या विरोध में? अगर पक्ष में है तो कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का निर्णय किया था, हमने सेंसस पूरा करवा दिया था, उसका डेटा आपके पास है, आप उसे रिलीज कर दीजिए।
और एक और मेरे आदरणीय मित्र पूछ रहे थे, इसलिए याद आ गया। आप कह रहे थे कि हमने बैकवर्ड क्लास कमीशन को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया, तो क्या हो गया? बैकवर्ड क्लास कमीशन तो बैकवर्ड क्लास कमीशन ही रहेगा। ये बताना भूल गए, या शायद प्रहलाद जी को जानकारी की कमी रहती है, कि 2.5 साल तक उस बैकवर्ड क्लास कमीशन के मेंबर बनाना भूल गए कानून पारित करने के बाद। और 2017 में जो कमीशन फाइनली बना था, जिसका गठन बहुत बाद में हुआ, उसकी रिपोर्ट आए 1 साल हो गया। उसकी रिपोर्ट पर कुंडली मारे बैठे हैं। अगर प्रहलाद पटेल में हिम्मत है तो मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी से वो रिपोर्ट ही रिलीज करवा दो, बस। चलिए आगे ऐसा है, कैलाश जी को उनके उल जलूल बयान मुबारक। इंदौर के प्रेस क्लब के लोग और इंदौर की जनता उनको मुझसे ज्यादा बेहतर समझती है, और वो उल जलूल बातें कर हमेशा ध्यान भटकाते हैं। पर अब क्या करें, बंगाल से खारिज होकर आए हैं, अब दिल्ली ने भी खारिज कर दिया, अब इंदौर की जनता उन्हें फिर खारिज कर देगी, तो उसके बाद परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि अवश्य दे। संजय